जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। साल 2025 में बसौड़ा यानी कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी हम किस दिन मना रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शीतला सप्तमी या अष्टमी का व्रत आपके यहाँ होता है तो आज के दिन आपको क्या भोग अर्पित करना चाहिए, शीतला माता की पूजा का विधान क्या है, क्यों इस त्योहार को हम बसौड़ा कहते हैं और दोस्तों पूजा विधि के बाद आज हमें क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज रखना चाहिए, ये सभी जानकारियां इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कई घरों में, कई कुलों में सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा होती है और कई कुलों घरों में अष्टमी के दिन होती है, इसलिए दोनों दिन ही बहुत महत्व रखते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को हम शीतला माता की पूजा आराधना करते हैं। इस दिन को बसौड़ा के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन बासी भोजन भोग स्वरूप अर्पित करने का और स्वयं खाने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों, शीतला माता माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। शीतला माता की पूजा का चैत्र मास में क्या महत्व है? देखिए, हर माँ की पूजा का जो एक विधान होता है, जो महत्व होता है, वो अलग अलग होता है। तो शीतला माता शीतलता प्रदान करने वाली देवी हैं। देखिए, इस वक्त जो चैत्र मास की शुरुआत होती है ना, जो मौसम बदलता है सर्दी से गर्मी, इस बीच बहुत तरह की स्किन संबंधी परेशानियां आती हैं। मतलब चर्म रोग इस वक्त बहुत ज्यादा, खास तौर पर पहले के जमाने में जैसे अब तो बहुत सारे इंजेक्शंस लग जाते हैं, वैक्सीनेशन हो जाता है बच्चों का, तो नहीं होती बहुत बीमारियां, लेकिन पहले चेचक, खसरा, ये सब इसी समय बीमारियां होती थी उत्पन्न और बहुत तेजी से फैलती थी और लोग बहुत परेशान होते थे। तो माता को हम पूजते हैं इस समय कि माँ हमें शीतलता प्रदान करे, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करे और इन रोगों से हमें बचाए। तो दोस्तों, शीतला माता जैसे मैंने बताया माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है, उनकी पूजा आराधना करते हैं। अगर आप तस्वीर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि माता के एक हाथ में सूप है, माता के एक हाथ में कलश है, जल कलश है, एक हाथ में माता की झाड़ू है। तो माँ जो है वो सफाई की प्रेरणा देती है कि इस समय हमें आसपास सफाई रखनी चाहिए, ठंडे शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए। तो फोटो से भी हमें इस महत्व की जानकारी देखिए मिल रही है। अब देखिए, पूजा किस दिन करें, तो जैसे मैंने बताया कि कई जगहों पर सप्तमी या अष्टमी के दिन का विधान होता है, तो दोनों दिन में से आप किसी दिन पूजन कर सकते हैं। कई लोग देखिए, जो होली, जहाँ पे होली का पूजन होती है, उसी स्थान पर होली के बाद जो पहला सोमवार या शुक्रवार आता है ना, उसी दिन पूज लेते हैं बसौड़ा। तो अगर आपके कुल में ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस बार देखिए, शीतला सप्तमी शुक्रवार को है और अष्टमी शनिवार को है, तो कई लोग शनिवार को माता की पूजा नहीं करते, तो वो शुक्रवार को ही पूज लेंगे। और शुक्रवार को देखिए शीतला माता की पूजा होती है, विशेष इसका विधान होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर घर में आप फोटो रखकर पूजन कर रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो किसी भी नीम पेड़ की जड़ में आप शीतला माता के आह्वान के साथ पूजन कर सकते हैं, या जहां होलिका दहन होती है उसी स्थान पर लोग जाके पूजते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ, आपके परिवार का या आपके क्षेत्र का रिवाज है, आप उस प्रकार से कीजिए। अब आज के दिन अगर शीतला सप्तमी होती है तो षष्ठी तिथि में ही आपको भोग तैयार कर लेना है। अष्टमी होती है तो सप्तमी में भोग तैयार कर लेना है। भोग में देखिए, जो भी भोग बनाएंगे ना, वो आप बहुत तरह के देखिए पुए पकवान बनते हैं, पुए बनते हैं, खीर बनती है, दही बनते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं जो हर क्षेत्र विशेष के हिसाब से, शक्करपारे बनते हैं, बेसन की बहुत तरह की चीजें बनती हैं। कई लोगों के यहाँ देखिए मीठी चीजों का ही भोग लगता है और कई लोगों के यहाँ देखिए सब्जियां वगैरह भी बन के भोग स्वरूप माता को अर्पित की जाती है। तो जैसा आपके क्षेत्र का रिवाज है आप वैसा कर सकते हैं। अब ये भोग आपको सप्तमी पूजना है तो षष्ठी में बना लेना है, अष्टमी पूजना है तो सप्तमी में बना लेना है। शाम के समय आप सफाई करने के बाद अपनी किचन की भोग तैयार कर लेंगे। उस समय इस भोग को जूठा नहीं करना है, शुद्धता से भोग को तैयार करना है। अगले दिन पूजन जब आप करेंगे तो पूजन करने के बाद में जो आपने भोग अर्पित किया है देवी को, उसी भोग को आज आपको पूरे दिन खाना है। तो भोग मतलब जो प्रसाद होता है ना, वो ज्यादा कर तैयार होता है। कई घरों में देखिए बिल्कुल निषेध होता है, आज के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है।
तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो इस प्रकार कीजिए, नहीं तो कम से कम एक शाम, जैसे कि सुबह की पूजा की तो सुबह तो चूल्हा नहीं ही जलाना चाहिए। अब ऐसी मजबूरी है, बच्चे हैं, कुछ चीजें गर्म करनी है तो कीजिए, लेकिन आज के दिन जो भी भोजन खाएंगे उसे ठंडा करके ही खाने का विधान है। पूरे दिन आपको ठंडा भोजन ही ग्रहण करना है। और जो पारंपरिक लोग जो मानते आए हैं अभी अपने रिवाजों को, वो तो पूरे दिन आज जो कल का बना हुआ खाना होता है उसे ही ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन आपको रखना है। पूजन के समय देखिए, जो आप भोग स्वरूप ले जाते हैं, हल्दी आज की पूजा में जरूर अर्पित कीजिएगा। नीम के पत्ते लोग अर्पित करते हैं। आज आपको दही, जैसे आप मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पात्र में अर्पित कीजिए। मिट्टी के पात्र जल कलश से ही माँ को अर्पित कीजिए, जल उसी को ग्रहण कीजिए। आज पूरे परिवार स्वरूप जो बचा हुआ जल है, आंखों पे छींटा लगाइए। बहुत ही चीजें आपके जीवन में मायने रखती हैं। तो आज की पूजा में ये सभी प्रकार के कर्म करने के बाद जो पूजन करके आएंगे, तो आप थोड़ा सा जल जरूर बचा के लाइएगा, अपने बच्चों की आंखों पर जरूर लगाइएगा, छींटा उन पे जरूर मारिएगा, थोड़ा सा जल उन्हें पीने के लिए भी दीजिएगा। ये माँ के आशीर्वाद स्वरूप में आपको करना है। जो हल्दी अर्पित आप करेंगे आज माता को, उसका टीका स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों को जरूर लगाइएगा। तो कुछ चीजें हैं जो इस प्रकार, मीठे फलों का भी भोग, जो ठंडे शीतल फल है उसका भी आप भोग स्वरूप उन्हें भी अर्पित कर सकते हैं, और उसके बाद में सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि आज आपको गर्म चीजों का सेवन भूलकर नहीं करना है। आज की पूजा में देखिए, शीतला माता की कथा आप वहीं पर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो सभी जानकारियां इस वीडियो में मैंने आपको दी है, आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।